इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजा होता है और इसके गले में 3 अजीब से निशान होते हैं और एलिजा गूंगी भी होती है जिसकी वजह से ये बोल नहीं सकती है और साइन लैंग्वेज में बात करती है। और एलिजा एक लाइब्रेरी में काम करती है और इसकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम जेल्डा होता है और जेल्डा एलिजा के बहुत क्लोज होती है क्योंकि एलिजा को सिर्फ जेल्डा ही समझ पाती है। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट अपने साथियों को बता रहा होता है कि यहाँ पर आज एक अनोखी चीज आने वाली है। तभी उस लैब में एक बड़ा सा वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रीचर बंद होता है जिसको एक कर्नल जिसका नाम रिचर्ड है वो लेकर आता है। इसके बाद एलिजा और जेल्डा को उस लैब से बाहर कर दिया जाता है। तभी एक दिन एलिजा उस लैब में चुपके से आ जाती है और उस बड़े से वाटर टैंक में एक क्रीचर को देखती है जो कि एकदम इंसान की तरह दिख रहा था, जिसे देखने के बाद एलिजा काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद में उस लैब में कोई आ रहा होता है जिसके डर की वजह से वो क्रीचर उस टैंक के अंदर चला जाता है। अब अगले दिन एलिजा फिर से उस लैब में जाती है और उस क्रीचर को वाटर टैंक से ऊपर बुलाती है। तभी वो क्रीचर एलिजा की आवाज सुनकर वाटर टैंक से बाहर आता है और एलिजा देखती है कि वो क्रीचर काफी जंजीरों से बंधा होता है। इसके बाद एलिजा उसे एक अंडा खाने को देती है जिसके बाद वो क्रीचर उस अंडे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद एलिजा जब उस लैब से बाहर आती है तो जेल्डा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी। इसके बाद कर्नल रिचर्ड उन दोनों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि लैब में सफाई करने के बाद तुम दोनों वहाँ से निकल जाया करो। अब इसके बाद एलिजा फिर से उस लैब में जाती है और अब की बार वो काफी सारे अंडे अपने साथ लेकर आती है उस क्रीचर के लिए। इसके बाद एलिजा उस क्रीचर के सामने डांस करती है और रोज ऐसे ही करते करते इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब एक दिन एलिजा जब उस लैब में पहुंचती है तो वो देखती है कि उस क्रीचर को वाटर टैंक से बाहर निकालकर बांध रखा होता है। तभी एलिजा को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है तो वो उसी लैब में कहीं छुप जाती है। इसके बाद कर्नल रिचर्ड उस लैब में आकर उस क्रीचर को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं जिसे एलिजा भी छुपकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर जर्नल आते हैं और रिचर्ड से कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा है और वो ये भी कहते हैं कि अमेज़न के लोग इसे भगवान मानते हैं। इसके बाद रॉबर्ट उन्हें बताता है कि ये आम क्रीचर नहीं है, ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी। इसके बाद कर्नल रिचर्ड और जनरल कहते हैं कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो इसे मारना होगा और इसके अंदर के अंगों पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसके बाद हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है और वो नहीं चाहते हैं कि इस क्रीचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर एलिजा भी ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे ये सुनकर काफी दुख होता है। इसके बाद एलिजा अपने घर आ जाती है और वो अपने पड़ोसी गिल के पास जाती है जो कि उसका पड़ोसी होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी होता है और वो गिल को उस क्रीचर के बारे में सब कुछ बताती है और उस क्रीचर को बचाने के लिए गिल से मदद मांगती है, पर गिल उसे साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके अगले दिन गिल फिर से एलिजा के पास वापस आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और वो एलिजा के साथ उस क्रीचर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो कैसे उस लैब से उस क्रीचर को बाहर निकालेंगे। इसके बाद एलिजा उस लैब के सारे सीसीटीवी कैमरा को ऊपर कर देती है ताकि उन्हें कोई ना देख सके। इसके बाद एलिजा उस लैब में जाती है जहाँ पर वो क्रीचर बंधा हुआ था और वो देखती है कि वो क्रीचर अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ होता है। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो एलिजा को उस क्रीचर को खोलने के लिए उन जंजीरों की चाबी दे देते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो क्रीचर इस लैब में मारा जाए। इसके बाद एलिजा उस क्रीचर को उन जंजीरों से छुड़ाकर एक ट्रॉली में छुपाकर ले जाती है। इसके बाद उस क्रीचर को ले जाते समय रास्ते में उसे जेल्डा मिलती है जिसे एलिजा पे शक हो जाता है कि वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है और वो ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद एलिजा उसे समझाती है कि हमने इसे यहाँ छोड़ा तो ये लोग उसे मार देंगे, जिसके बाद जेल्डा भी एलिजा का साथ देती है और वो उसे बाहर ले जाने में उसकी मदद करती है। इसके बाद एलिजा उस क्रीचर को अपने घर ले जाकर एक टब में रख देती है क्योंकि वो बहुत देर से पानी में न होने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा होता है। अब इसके बाद एलिजा उस टब के पानी में डॉक्टर रॉबर्ट की दी हुई दवा और नमक मिला देती है जिसकी वजह से वो क्रीचर वापस से सांस लेने लगता है। अब इसके बाद एलिजा को समझ आता है कि इस क्रीचर को यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो लोग इसे कभी भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद एलिजा तय करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रीचर को समंदर में छोड़ दे और जहाँ से वो क्रीचर
क्रिएचर आया है वहाँ पर वापस चला जाएगा। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो क्रिएचर टब से बाहर निकलता है। वहाँ पर मिस्टर गिल की एक बिल्ली होती है और वो उसे मारकर खाने लगता है, और जब गिल देखता है कि वो उसकी बिल्ली को खा रहा है तो वो उस क्रिएचर को ऐसा करने से मना करता है, पर वो क्रिएचर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, और भागते हुए उस क्रिएचर से गिल के हाथों पर गलती से चोट लग जाती है। गिल जल्दी से कॉल कर एलिजा को घर पर बुलाते हैं और एलिजा से कहते हैं कि उस क्रिएचर की कोई भी गलती नहीं है, बस वो डर गया था और उसे वापस ढूंढ कर लाओ। इसके बाद एलिजा उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि वो क्रिएचर थिएटर में मूवी देख रहा होता है। एलिजा उसे घर वापस ले आती है। घर आने के बाद उस क्रिएचर को अपनी गलती पर काफी अफसोस होता है और वो गिल से माफी मांगता है। इसके बाद एलिजा को उस क्रिएचर के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और एक दिन उस क्रिएचर के पास न्यूट जाकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अगले दिन जब गिल सोकर उठता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर के हाथ लगाने से उसके जख्म भी ठीक हो चुके होते हैं और उसके सर पर बाल भी आ चुके होते हैं, और ये सब चीजें वो एलिजा को भी बताते हैं, जिसे सुनकर एलिजा बहुत खुश होती है। इसके बाद रिचर्ड को पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने उस क्रिएचर को भगवाने में एलिजा की मदद करी है, तो वो रॉबर्ट को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार डालता है। अब एलिजा के घर जाने के बाद रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो उस क्रिएचर को समंदर में डालने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद रिचर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और गिल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वो उस क्रिएचर और एलिजा को गोली मार देता है। तभी गिल रिचर्ड पर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसी टाइम वो क्रिएचर जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने जख्मों को अपने आप ही ठीक कर लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर रिचर्ड के पास जाकर उसका गला काट देता है और रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और एलिजा को लेकर पानी में कूद जाता है और एलिजा को पानी के अंदर ही किस करता है और उसके गले में बने निशानों को टच करता है, जिसके बाद उसके गले में बने निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाते हैं। इसके बाद एलिजा को एकदम से होश आ जाता है और अब वो पानी में भी सांस ले पा रही होती है, और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।